निर्मला सीतारमण ने आज 2026-27 के लिए वित्तीय बजट को पेश करते हुए अहम ऐलानात किए हैं। इस बारे में बजट में टैक्स पेयर्स को कुछ राहत जरूर मिली है, हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अब इनकम टैक्स छिपाने पर सजा नहीं होगी। जी हाँ, जुर्माना सिर्फ 10% लगाया जाएगा, यानी अगर कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, बात बराबर। सरकार ने अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर 1 करोड़ तक के प्रस्ताव की भी घोषणा की है और नए आयकर व्यवस्था पर 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा, जिससे टैक्स भरना और आसान हो जाएगा। इसके तहत ITR भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। बजट में कुछ उत्पादों पर राहत मिली है, जैसे कि टूरिज्म, कैंसर से जुड़ी हुई दवाएं और शुगर की दवाएं, सोलर एनर्जी और जूते सस्ते वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है जिसमें बेहतरी आई है। वहीं शराब, खनिज और स्क्रैप महंगे हुए हैं। बजट खासतौर पे युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार ने स्टार्टअप, AI और उसके अलावा सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बजट का फोकस है रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बने। मूल्यवर्धन केंद्र भारत को चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इसमें नैदानिक, बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और AHP सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। आम बजट पेश किए जाने के मौके पर जम्मू के प्रेस क्लब में माजूरों और उनके एसोसिएशन ने हुकूमत से बजट में उनके हक और फलाह के लिए स्पेशल प्रोविजन करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि तवील मुद्दत से उन्हें राहत और सहूलियत नहीं मिली और वो खुद मुख्तार बनना चाहते हैं। नौजवानों में खास तौर पर खेलों को आगे बढ़ने, सूबे की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल और हुकूमत की ओर से मदद न मिलने की शिकायत भी की। उन्होंने ट्रेनिंग, वसाइल, माली इमदाद का इंतजाम करने की अपील की। एहतजाज पुरअमन रहा और माजूरों ने साफ कहा कि उनका मकसद केवल अपना हक हासिल करना है। हम सोशली एम्पावर होने चाहते हैं, हम एजुकेशनली एम्पावर होने चाहते हैं, हम फाइनेंशियली एम्पावर होने चाहते हैं, हम पॉलिटिकली एम्पावर होना चाहते हैं। तो देखिए, जो ये सबसे बड़ी पहली बात, जो पेंशन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ये 12,500 में एक मतलब फैमिली का गुजारा हो सकता है। एक दुनिया का वो पढ़ता है बेचारा, क्या हो सकता है उसके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, उसके लिए सोशल डिग्निटी होनी चाहिए, उसके लिए जो बाकी फैसिलिटीज, जो बाकी रेस्ट ऑफ जेंट के है वो लागू होने चाहिए। हमारा जो डिसेबिलिटी एक्ट है, मतलब उसको यहाँ लागू नहीं किया जाता। हमारा पेंशन है, उसको बढ़ाया नहीं जाता है, वो भी 3 महीने से बंद है। वो भी बड़ी बदकिस्मती की बात। पेंशन नहीं मिल रही है, 3 महीने से बंद है, वो भी 3 महीने से नहीं मिल रहा है। 1250 आपको जो मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिखे पढ़े नौजवान है, वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन की वजह से हमारे लिखे पढ़े नौजवान है, जो मतलब टेक्निकल हैंड है या खुद अपना टांगों पर खड़ा होने के लिए करते हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है। उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए जिसमें सब्सिडी हो, इंटरेस्ट रेट कम हो। हम सारे जूडो प्लेयर्स हैं, अभी सारे तो नहीं आए हैं, बट जितने भी हम आए हैं, हम 2017 से जूडो खेल रहे हैं और 2019 से नेशनल्स खेल रहे हैं। अभी तक
हमारा कोई हमें रिकग्निशन नहीं मिली है J&K स्पोर्ट्स काउंसिल में कि हम भी कुछ कर रहे हैं। आज ये जो हमने गले में मेडल डाले हैं, ये किस्मत से नहीं आए, हमने मेहनत से कमाए हैं। अनिल दिखाइए ये मेडल। ये क्यों नहीं दिख रहे हैं J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को? क्यों नहीं दिख रहे हैं ये? मैं और ये मेरा दोस्त, हम दोनों इंटरनेशनल जूडो प्लेयर्स हैं, हमारे पास वर्ल्ड टाइटल है ब्लैक बेल्ट का, पर जेके स्पोर्ट्स काउंसिल को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं हमें फंडिंग दी जाती है? क्यों नहीं हमें जॉब्स दी जाती हैं? क्यों नहीं हमें आरपीडब्ल्यूडी के तहत 4% कोटा दिया जाता है? पुंछ के लोगों ने आम बजट का इस्तकबाल किया है क्योंकि इसमें हैंडक्राफ्ट और हैंडलूम के लिए खास तौर पर इंतजामात हैं। मुकामी कारीगरों, व्यापारियों और आम लोगों का कहना है कि इससे उनके पारंपरिक काम को नई जिंदगी मिलेगी और परिवारों को रोजगार मिलेगा। कई कारीगरों ने बताया कि पहले बाजार की कमी, महंगे कच्चे माल और सहूलत की कमी की वजह से उनका काम कमज़ोर पड़ रहा था। खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब नए बजट में गवर्नमेंट स्किल ट्रेनिंग, मार्केटिंग मदद और माली मदद देगी, जिससे कारीगर बेहतर सामान बना सकेंगे, देश विदेश में बेच सकेंगे। मुकामी लोगों का मानना है कि फैसला पुंछ और पूरे पीर पंजाल इलाके के लिए अच्छा है और इससे क्षेत्र का विकास होगा। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम जो हमारे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की बैकबोन है, उसको सपोर्ट किया गया है और गवर्नमेंट ने कहा है कि इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ पर जो अपनी इकोनॉमिक गतिविधियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं। टैक्स स्लैब्स में हल्के फुल्के बदलाव किए हैं, जिससे बिजनेस कम्युनिटी को भी फायदा होगा और आम जनमानस को भी फायदा होगा। तो हम इस बजट की प्रशंसा करते हैं। बजट आज पेश हुआ, माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, ये बहुत अच्छा बजट है। इसमें खासकर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के पर जिस तरह से जोर दिया गया है, मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारा इलाका तबाह और बर्बाद हुआ था, अगर ये लागू होता है यहाँ पर तो यहाँ के बहुत बड़े लोगों को रोजगार मिलेगा और अपने पाँव पर खड़े होंगे। बड़ीपुरा में बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की ओर से पेश किए जाने वाले बजट का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसे तरक्की पजीर विजनरी बताया, जो कि सेहत, तालीम, विरासत, सकाफत, रोड, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी मेन प्रोजेक्ट पर तवज्जो देता है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि बजट एमएसएमई और रोज़गार तकलीफ पर मबनी है और उसके साथ साथ नौजवानों, गरीबों, किसानों, ख्वातीन और छोटे कारोबारियों के मफाद में है। मिडिल क्लास और आवाम पर तवज्जो रखता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बजट जम्मू कश्मीर में तरक्की और रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा। बजट पेश हुआ है, इसमें हर एक तबके को साथ लेकर चले हैं, चाहे इसमें टूरिज़म हो, हॉर्टिकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो या फिशरमैन्स की बात की गई या छोटे जो व्यापारी है, चाहे छोटे छोटे जो यूनिट्स बिजनेस है, उनको राहत मिली है। तो इन चीज़ों से देश भी तरक्की करेगा और जो हमारा मुल्क हिंदुस्तान है वो दुनिया में अब आगे बढ़ रहा है। निर्मला सीतारमन ने पेश किया, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें हर एक सेक्टर आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, हेरिटेज, कल्चर, हर एक सेक्टर पे इस पे ध्यान दिया गया। और हम यूँ समझ लें कि ये जो बजट है इसमें एमएसएमई उस पर फोकस किया गया और जॉब ओरिएंटेड बजट है कि जॉबों को कैसे जनरेट किया जाए, एक विजन इसमें दिया गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो नया बजट है, तमाम सेक्टर्स, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब के लिए इस बजट में एक प्रावधान, एक विजन दिया गया आगे आने वाले 2026 और 27 का। हम कह सकते हैं कि ये प्रो पीपल है, प्रो पोर है। इससे खासकर जो हमारी बिजनेस लेडीज़ है, जो हमारी माएँ बहनें बिजनेस करती हैं, या जिस तरह से बजट हमेशा फोकस रहा है जवानों पे, महिलाओं पे, किसानों पे, मजदूरों पे, ये भी वही बजट है जो एक आम आदमी, जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। तो इस मर्तबा यानी कि यूनियन बजट 2026-27 से लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं हर तरफ से, कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स भी है क्योंकि अलग अलग सेक्टर के लोगों को अलग अलग उम्मीदें थी। क्योंकि मरकज़ी सरकार चूँकि स्टेट और यूटी और पूरा सेंटर पूरे मुल्क को देखती है और ख़ास तौर पे ख़जाने में आमदनी और ख़र्चा जो होता है उस हवाले से एक पूरे एक साल का प्लान तरतीब दिया जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं। और इसी बजट को पेश करने में हर एक सेक्टर को उम्मीदें रहती है सरकार से। इस मरतबा जो बजट पेश हुआ है, हालांकि प्रीवियस बजट्स के मुकाबले में एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस मरतबा कम है, लेकिन कई सेक्टर को ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है। ख्वाहिश हमारे साथ जम्मू से हैं, मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं और राही भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, लोगों की उम्मीदें, लोगों की आकांक्षाएं और लोगों के रद्द अमल। जी,
बिल्कुल आमिर, अगर हम देखें तो जिस तरह से बजट आया है, बजट का स्वागत भी किया गया है, लेकिन बिजनेस तबके में कुछ थोड़ी सी निराशा जरूर है, क्योंकि हर साल अपेक्षाएं होती हैं बजट बढ़ेगा, मार्केट भी एक ही साथ ग्रो करती है, लेकिन इस बार मार्केट भी उतना उसमें हमें उत्साह नजर नहीं आया। साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल बात करें बिजनेस यूनिट्स की, तो थोड़ा कुछ बजट में जो है कटौती जरूर की गई है, लेकिन बजट को बैलेंस करने की कोशिश की गई है और उन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को जो प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है, ताकि जो है बजट ज्यादा इस तरह से ना लगे, लेकिन उसका जो एलोकेशन है वो प्रॉपर्ली तरीके से हो। साफ तौर पर लोग किस तरह से, क्या उनकी रिएक्शन है, मैं इस समय जम्मू के फेमस रघुनाथ बाजार मार्केट में हूँ और एसोसिएशन के लोग हमारे साथ हैं, यहाँ के ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। अनूप जी हैं। अनूप जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, किस तरह से देखते हैं, आपने बजट पूरा देखा होगा, कितनी अपेक्षाएं थी और निर्मला सीतारमण का 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है, कितनी सही उन्होंने बजट लाया है और कितने नंबर देंगे अपनी तरफ से आप? देखिए, ये बजट आया है, इस बार कोई चुनावी बजट तो था नहीं और पब्लिक को बजट से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं और आम आदमी होने के नाते और ट्रेडर होने के नाते हमें ये रहता है कि इस बार जो इनकम टैक्स के स्लैब में हमें क्या रिलीज किया जाएगा, परंतु इस बार इनकम टैक्स को नहीं छेड़ा गया और लेकिन गवर्नमेंट ने जो नया इनकम टैक्स कानून बनाया है उसको 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा की। इस बजट से आप देखें शेयर मार्केट भी काफी निराश है, जो मार्केट है वो भी 1100 पॉइंट के करीब आज नीचे आ गई थी, लेकिन फिर भी इस बजट के अंदर जो काम किया गया है वो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया गया है ताकि अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूत किया जाए। हमारे जेएनके के लिए भी तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है, जो पिछली बारी से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें आम आदमी के जो रिलीफ के लिए कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए वैगरीज को सस्ता किया गया है और इसमें माइक्रोवेव वगैरह और आइटम्स के लिए गवर्नमेंट ने रखा है कि उनके ऊपर ड्यूटी कम की। परंतु दूसरी तरफ फिन टैक्स को बढ़ाया गया, जैसा पहले भी एक्सपेक्टेड था, शराब सिगरेट इनको महंगा किया गया है और लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बजट एक मिक्स बजट था। इसके अंदर इंडस्ट्री के लिए भी काफी प्रावधान रखा गया है, डिफेंस सेक्टर का बजट बढ़ाया गया है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर को जिस ढंग से लग रहा था उस ढंग से ऊपर रिलीफ नहीं मिला है और उनको एक थोड़ी सी निराशा लग रही। ओवरऑल एक मिक्स बजट था और गवर्नमेंट का जो अपना मकसद था कि इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, ये उसी की दिशा में एक कदम था। और आपने कहा कि नंबर, तो मैं इस बजट को अपनी तरफ से 6 अंक देना चाहूँगा। मेरे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनमोहन सिंह, एक्स प्रेसिडेंट रघुनाथ। सिंह साहब, मुझे बताइए, क्या आपने बजट देखा, कितनी उम्मीदें थी, क्या निराशा हाथ लगी या किसी चीज के लिए आप संतुष्ट हैं? और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए बजट बड़ा है, अभी 6 तारीख को मुर्ग जुलाई बजट पेश कर देंगे, तो सेंटर के इस बजट से आप कितने संतुष्ट हैं? देखो जी, अच्छा बजट है, बुरा नहीं है, लेकिन जो अनूप जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ने तंबाकू के ऊपर 28% से उठाकर 40% पे लेकर गए हैं टैक्स रेट, वो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये कंज्यूमेबल आइटम्स है। तंबाकू है, सिगरेट है या पान मसाला है, ये तो लगना ही है, तो ये एक राहत मिलनी चाहिए आम जनरल पब्लिक को। तो जेएंडके का अगर बजट बढ़ाया है तो बड़ा अच्छा किया, 2,000 करोड़ रुपया पिछले साल से बढ़ा दिया। इनकम टैक्स की स्लैब सेम है, इससे जो इनकम टैक्स जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनकम टैक्स की स्लैब का फर्क पड़ता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या बाकी के लोग हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उसमें फर्क पड़ता है। उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस बजट में हमें कुछ न कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, वो उनको नहीं मिल पाई। बट ओवरऑल मिडिल क्लास के लिए बजट एक अच्छा है। अब जैसे उन्होंने कैंसर की दवाई के ऊपर टैक्स कम किया है और ये जो माइक्रोवेव वगैरह है, डेली लगने वाली आइटम्स है, इसके ऊपर टैक्स कम किया है, तो टैक्स की जो स्लैब है वो अच्छी स्लैब लेकर इन्होंने किन चीजों के ऊपर बजट को 28% से उठाकर 40%। सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपका टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ काम है। अगर हम देखते हैं कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा टेक्सटाइल हब था, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग थी, चीप मैन्युफैक्चरिंग थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ का जो हालात बने हैं, उसके बाद भारत में जिस तरह से टेक्सटाइल को इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिशें की गई हैं, क्या इस बजट में उसके लिए कुछ आपको नजर आया कि क्योंकि बांग्लादेश का जो डाउनफॉल हुआ है उसका फायदा यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिले, इसको लेकर कुछ आपको इसमें लगा? कुछ इसमें इन्होंने इसके बारे में कोई चीज मेंशन नहीं की। जहां तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सवाल है, पूरे 65 से 70 साल तक कपड़े के ऊपर टैक्स नहीं था। आज की डेट में कपड़े के ऊपर 5% भी था, 12 भी था, 18 भी था, लेकिन 12 की स्लैब हटाकर इन्होंने 5 और 18 के ऊपर रख दिया। उसकी जो टैक्स कलेक्शन है तो वो उसका समझ नहीं आता कि टैक्स कहाँ जाता है।
बिना बिना कपड़े के टैक्स के भी तो गवर्नमेंट चल रही थी, हिंदुस्तान चल रहा था। अगर आप देखें तो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन कितना था और आज लोन कितना है। आज आयुष्मान भारत का कार्ड 5 लाख रुपए तक दिया है, उसमें मिडिल क्लास है, गरीब लोगों को मुफ्त इलाज किया जाता है। उसी पैटर्न पे आज अगर पंजाब गवर्नमेंट ने ये इशू कर दिया 10 लाख का कार्ड मुफ्त इलाज के लिए, तो आप बताइए पंजाब के ऊपर 2014 में कितना लोन था, आज कितना लोन है। ये चीज को सेंटर को अपने माइंड में रखना चाहिए कि अगर इस तरह से मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी इस तरह से गवर्नमेंट बांटती चले जाएगी, कल को हिंदुस्तान का क्या बनेगा। हर स्टेट पैसे बांट रही है, इलेक्शन ट्रेंड है, इलेक्शन ट्रेंड को सामने रखते हुए पैसों को बांटा जाता है। आप बताइए कहां तक ये चल पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा हिंदुस्तान को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जहां तक चांदी का सवाल है, ये गिरावट आई है। सोने का सवाल है, ये गिरावट आई है। जैसे कि हमारे राशन कार्ड पे हमें राशन मिलता है, हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात कहना चाहते हैं, जो छोटे वर्ग का लोग हैं उनको एक सोने का भी इसी तरह राशन कार्ड बना दिया जाए, जिसके घर में बच्चे की शादी हो उसको 5 तोले तक इसी सब्सिडी के हिसाब से उनको मिनिमम रेट पे सोना प्रोवाइड किया जाए। जैसे इन्होंने लाडली बेटी के लिए किया हुआ है कि जिसके घर बच्ची होती है उसके लिए ये पैसे देते हैं, उसकी शादी पे पैसे देते हैं। इसी तरह से हम ये चाहेंगे कि सेंटर इस बात को भी कंसीडर करे और बच्चे की शादी के लिए इसको अलॉट करे कि हम जो बीपीएल के हैं या मीडियम वर्ग के हैं उनको ये चीज मिलनी चाहिए। और सेंटर पिछले 5 साल से 10 साल से ले लो इग्नोर मार रहा है, जो कि एक रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए इन्होंने कोटा रखा होता था और उसके ऊपर रिबेट रखी होती थी। उसके बाद इन्होंने एयर के लिए भी सीनियर सिटीजन को रिबेट देनी शुरू की थी। ये सारा कुछ इन्होंने काट दिया है। हम आपके माध्यम से सेंटर से अपील करना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर भी गौर फरमाइए और जो कोटा पहले देते थे सीनियर सिटीजन को उसको दोबारा दिया जाए। और टूरिज्म के लिए जो इन्होंने बजट रखा है, डिफेंस के लिए रखा है, बहुत अच्छा किया है। और हम ये चाहते हैं कि जम्मू स्पेशली टूरिज्म पैटर्न के ऊपर इसको बनाया जाए, कोई ऐसे डेस्टिनेशन बनाए जाए जहाँ पे आके टूरिस्ट यहाँ पे रुके और उसके बाद जाए। तो ये जो कलेक्शन है टैक्स की जीएसटी के रूप में आती है, इसको प्रॉपर ढंग से इसका इस्तेमाल किया जाए। बहुत अच्छा बोला सर। सुरेंद्र सर, मुझे बताइए, आप भी पूर्व प्रधान रहे हैं एसोसिएशन के, और कितना आपको इस बजट ने अपनी तरफ आकर्षित किया और क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, जो आज बजट आया है उसमें देखा जाए है ये ट्रेडर, ये मैं कहना चाहता हूँ ट्रेडर को इसका कोई बेनिफिट नहीं। कोई इनकम टैक्स स्लैब को कोई ना टच किया, ना कोई जीएसटी में कोई विरोध किया। आज तक कभी कपड़े पे जीएसटी नहीं था, उसमें कपड़े पे जीएसटी लगाया। वो जीएसटी को खत्म करना चाहिए। जो आगे महंगाई बढ़ी है, आम जो पब्लिक है महंगाई के दौर से गुजर रही है और उस पर इन्होंने कोई सोचा नहीं है। जैसे गैस सिलेंडर है, एलपीजी है, उस पर भी कोई इन्होंने रेट कम नहीं किया है। एक इन्होंने कैंसर की दवाइयों का रेट कम किया, एक शुगर की दवाइयों का रेट कम किया, और चीजें जो कम की हैं। और 2000 करोड़ रुपया जो पिछले साल से इस साल बजट में हमारे जीएनडी बढ़ाया है, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ उस पर ज्यादा फोकस टूरिज्म पे दिया जाए। जो टूरिस्ट आए और जम्मू में जो आगे कारोबार की कमी है और कारोबार में बढ़ोतरी हो और इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। जितने लोग ज्यादा आएंगे, जितना काम ज्यादा होगा उसको जीएसटी इनको ज्यादा आएगा। और इन चीजों को इन्होंने गौर करना चाहिए। और देखा जाए तो ये बजट जो है आम बजता है, इससे ये व्यापारी के नाते मैं कहना चाहता हूँ व्यापारियों को इसका कोई तो उमर अब्दुल्ला का भी बजट 6 फरवरी को आने वाला है, उससे क्या उम्मीदें हैं? देखो, अब देखिए 6 तारीख को वो भी आता है। देखो, वो तो सेंटर से ही आना है, जो सेंटर करेगा वही करेंगे। इतनी तो इनके पास भी पावर नहीं है कोई अपनी खुद मुखियारी कर सके। ये तो डिपेंड सेंटर पे ही है। जो कहेंगे, जो सेंटर पे चार्ज है, जो सेंटर पे देगा वहीं से खर्च करेंगे। इससे कोई नहीं है। हम मैं कहना चाहता हूँ मतलब ये है कि कुछ सेक्टर में जरूर इसके फायदे हुए, लेकिन ज्यादातर चीजों में लोगों के रद्दमल जो उम्मीदें थी उस हिसाब से नहीं है। ख्वाहिश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत कराने के लिए, क्योंकि इससे लोगों की जो उम्मीदें हैं और क्या कुछ इस मरतबा उन्होंने पाया है या फिर क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई ये पता चलती है। बहुत शुक्रिया आपका। मीर आपकी तरफ रुख करेंगे, श्रीनगर में लोगों का रद्दमल क्या है?
वेल देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले सभी सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात की है आज के इस बजट के हवाले से, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें जो एक सिग्निफिकेंट चीज देखने को मिल रही है वो 2000 करोड़ का इजाफा है। और कहीं ना कहीं पे जिस तरह से हम सभी से बात कर रहे थे, उनका मानना था कि कुछ एक स्पेशल पैकेज जो है खासतौर पर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए। और जब हम 2000 करोड़ के इजाफे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे शायद वो जो लूप होल्स रहे हैं या जो प्रोविजंस रहे हैं, शायद उनको क्रिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप जम्मू कश्मीर के हवाले से देखें तो अभी जिस तरह से मल्टीपल एस्पेक्ट्स को पकड़ा गया है और उसको मद्देनजर रख के इस बजट को फॉर्मुलेट किया गया है, शायद कहीं ना कहीं पे जो लोकल मासेस हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। ये एक बड़ी चीज जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे अभी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से भी बजट के हवाले से बात की जाने वाली है, ये डिपेंड करता है कि जब अब गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग्स और स्कीम्स का प्रावधान जो है वो शुरू हो जाएगा, उसको यहाँ की सरकार कैसे यूटिलाइज करती है और वो अपने बजट में उसको कैसे ढालती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ पे यूनियन लेवल पे बजट को पेश किया जाता है वो पूरी कंट्री को मद्देनजर रख के पेश किया जाता है और उससे भी एक यूनिफॉर्मिटी के मुताबिक जो है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। लेकिन रीजनल लेवल पे या लोकेशनल बेसिस पे उस बजट को कैसे जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें कैसे कुछ चेंजेस को रखा जा सकता है या उसमें मजीद क्या तजवीजें बन सकती हैं, ये हमें आने वाले वक्त में जो यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बजट सामने आने वाला है, ये उस पे भी कहीं ना कहीं पे डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर है कि जो एक नेशनल लेवल पे जो एक यूनिफॉर्म मेथड रहेगा बजट के इम्प्लीमेंटेशन का, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली जम्मू कश्मीर पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट उस बजट को कैसे यूटिलाइज करती है, अपने स्कीम्स के थ्रू उसको कैसे एग्जीक्यूट करती है, और जो इसके मल्टीपल जो प्लान्स और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम जम्मू कश्मीर सरकार के बजट के हवाले से देख रहे हैं, उसमें उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आने वाले वक्त में हमें देखने की बहुत उसकी जो एक अहमियत जो है बिल्कुल वो हमें देखने बिल्कुल को आवश्यकता है और रहनी भी चाहिए लोगों के लिए। ये चूंकि लोगों के लिए ही बजट होता है, इस वजह से हम इसे यूनियन बजट या आम बजट बोलते हैं। रही अब खास तौर पे असेंबली की जो कार्रवाई है वो तो कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन बजट के हवाले से कहा जा रहा है कि 6 फरवरी से कहीं ना कहीं वो चीज़ें पेश की जाएंगे उमर अब्दुल्ला के द्वारा। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या इस मरतबा जो बजट पेश हुआ यूनियन बजट, इसका असर जम्मू कश्मीर की असेंबली में देखने को मिलेगा या नहीं? कि आमिर, बिल्कुल यूनियन बजट पेश हुआ है तो बजट को लेकर खास तौर पर पूरे देश की नजर तो थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की खास तौर पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की भी इस पर नजर थी। अब कल से असेंबली शुरू हो रही है, ये विधानसभा का जो सत्र है वो जम्मू में शुरू होगा और 6 तारीख को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो बजट जम्मू कश्मीर का वो पेश करेंगे। हालांकि इस बार के बजट में जो जम्मू कश्मीर का बजट है उसमें 2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है। अब वो सब चीजों को लेकर, जैसे आपने पूछा कि क्या इस असेंबली में बजट को जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कि उठाया जाएगा इन चीजों को, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि फोकस सबका है और खास तौर पर 2025 में सबसे बड़ी जो भयंकर त्रासदी जो देखी गई है तो वो डिजास्टर को लेकर हुई है। तो ऐसे में जो ये बजट होगा, इस बजट के तहत जो जम्मू कश्मीर पे जो फोकस किया गया है, अगर 2000 करोड़ पे उसको बढ़ाए गए हैं तो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता अगर देखा जाए तो वो डिजास्टर में भी इसको ऐड ऑन किया जा सकता है। तो ऐसे में जो जानकार हैं, जो डिफरेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की, लोग इस बजट से सेटिस्फाई हैं। हालांकि कुछ लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन काफी लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर सरकार के हित में जो है वो देखा जा सकता है और लगातार इस तरीके के वो वेलकम कर रहे हैं कि जो चाहे वो छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं या फिर किसान हो और खास तौर पर एमएसएमई को लेकर जो इसके अंतर्गत आते हैं तो उनको एक जो है इसको बूस्ट मिलेगा। तो खास तौर पर आमिर एक चीज जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक फोकस जो है वो जो हमारी आज की जो जेनजी जो जनरेशन है या फिर जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए भी एक बड़ा मतलब कि एक इसमें बजट में एक चीज ऐड ऑन की गई है कि एक तो कंटेंट क्रिएटर को लेकर डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूलों में वो लैब्स खुलेंगी
मैं जम्मू कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूं कि कंटेंट क्रिएटर का जो है वो तेजी से ये बढ़ रहा है, और खास तौर पर देश के पूरे वर्ल्ड से कंटेंट क्रिएटर जम्मू कश्मीर में कंटेंट बनाने आते हैं, कश्मीर को एक्सप्लोर करते हैं, जम्मू को एक्सप्लोर करते हैं। तो उनके लिए भी एक राहत बड़ी बात है कि उस चीज को भी जो है वो सामने लाया जाए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमने जिन लोगों से भी बातचीत की है तो उन्होंने प्रॉपर सरकार के हित में बात की है और फेवरिज्म किया है और वेलकम किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जब बजट उमर अब्दुल्ला पेश करेंगे और किन सेक्टरों में कहां कैसे जम्मू कश्मीर को उस पूरे बजट को जो है वो यूटिलाइज होगा, तो सबकी नजरें अब 6 तारीख पर हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में जब वो पेश करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो देखने वाली बात हुई और यकीनन हमारी भी नजर होगी। बहुत शुक्रिया राहित तमाम तर बेहतरीन मालूमात और अपडेट करने के लिए, और मीर तमाम तर बेहतरीन मालूमात और अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे हैं कि ये बजट जाहिर है कि कहीं खुशी कहीं गम है, लेकिन कुछ नए एस्पेक्ट्स को भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे एआई, कंटेंट क्रिएटर, या उसके अलावा असेंबली के ऊपर अगर दारोमदार थोड़ी देर के लिए रखा जाए तो यकीनन इसका आउटपुट वहां देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।